तो दोस्तों फाइनली जो 11 का फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, ये मार्च महीने में, उसका रूटीन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी कर दिया है। ये रूटीन आप देख लीजिए पहले, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि 11 क्लास में जो इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम लेने की बात कही जा रही है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल का जो आपका सब्जेक्ट अगर रहेगा तो ही आपका प्रैक्टिकल होगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं होगा। देखिए 17 तारीख से 17 मार्च से एग्जाम शुरू होने वाला है, और 17 मार्च को फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम होगा वो 9:30 बजे सुबह से लेकर के 1:45 बजे तक होगा। सेकंड सिटिंग का जो एग्जाम होगा वो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक होगा। अब इसमें देखिए 17 तारीख को आईएससी वालों का फर्स्ट सिटिंग में क्या है, तो भाई फिजिक्स है। फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स है। सेकंड सिटिंग में आईएससी वालों का केमिस्ट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईए वालों का फर्स्ट सिटिंग में आपका फिलोसफी है, और सेकंड सिटिंग में आईए वालों का पॉलिटिकल साइंस है। उसी प्रकार से अगर आईकॉम वालों का एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट सिटिंग में है, और सेकंड सिटिंग में आईकॉम वालों का अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। 18 तारीख की बात करें तो आईएससी वालों का मैथ है। अगर मैथ आपने लिया होगा तो आपका एग्जाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सेकंड सिटिंग में बायोलॉजी है। उसी तरह से आईए वालों का फर्स्ट सिटिंग में आप मैथ अगर किसी ने रखा होगा, आईए में भी मैथ होता है, अगर किसी ने रखा होगा तो फर्स्ट सिटिंग में मैथ होगा, और सेकंड सिटिंग में आईए वाले यानी आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। तो ये जो रूटीन आप देख रहे हैं ना, इस रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक आपको ये कमेंट में भी मिल जाएगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस रूटीन को। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो कहा गया है ना कि प्रैक्टिकल भी होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो यहाँ पे कह दिया गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इनटू द +2 स्कूल या कॉलेज लेवल डेटेड 26 मार्च से लेकर के 27 मार्च, यानी 2 दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब ये 2 दिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अब ये होगा किस किस सब्जेक्ट का, तो देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स का जो प्रैक्टिकल होता है वह ज्योग्राफी में होता है। इसके बाद जो होता है होम साइंस में होता है। इसके बाद म्यूजिक में होता है प्रैक्टिकल। ये सब मैं आर्ट्स की बात बता रहा हूँ। और एक सब्जेक्ट और है साइकोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट में आर्ट्स में प्रैक्टिकल होता है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में प्रैक्टिकल होता है आपका बायोलॉजी में, उसके बाद फिजिक्स में, और उसके बाद केमिस्ट्री में भी आपका जो है ना बायोलॉजी होता है। किसमें, तो साइंस में, यानी आईएससी वालों का। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपका है और जो है उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। अब रही बात की प्रैक्टिकल जो ये डेट दिया गया 26 और 27 2 दिन, तो ये 2 दिनों में आपको अपने स्कूल से या कॉलेज से पता कर लेना होगा, जहाँ भी आपका एडमिशन है, कि आपके अपने स्कूल में प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है। मतलब उसके लिए हमें कॉपी बनानी पड़ेगी, या फिर हमको उसके लिए क्या करना होगा, बैठ करके एग्जाम देना होगा, क्वेश्चन कॉपी मिलेगा। क्योंकि अलग अलग स्कूलों का भाई मामला अलग अलग होता है, तो इसके लिए आपको अपने स्कूल से कंफर्म पता कर लेना होगा। रही बात कि इस एग्जाम को देने या ना देने की बात करें अगर हम, तो उससे पहले आप जान लीजिए कि क्वेश्चन और कॉपी वगैरह ये सब बिहार बोर्ड ही बना रहा है। क्वेश्चन हो, कॉपी हो, ओएमआर सीट हो, सब बिहार बोर्ड बना रहा है, और ये आपके ज़िले में पहुंच चुका है। एग्जामिनेशन से पहले ये पहुंच जाता है। तो 17 तारीख से एग्ज़ाम है तो पहुंच चुका है। रही बात की एग्ज़ाम ना देने की स्थिति में, तो देखिए आपका स्कूल या कॉलेज आपको एग्ज़ाम ना देने की स्थिति में 12 में जाने से रोक भी सकता है। इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम देने में कोई समस्या है तो अपने स्कूल जहाँ से आपने एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ आप जाकर जरूर पता कर लीजिए, बोल दीजिए, बात कर लीजिए कि भाई हमको एग्जाम देने में समस्या है, हम क्या करें। अगर वो कुछ निर्देश देते हैं, कोई बीच का रास्ता बताते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बिना कहे, बिना बताए, बिना बोले एग्जाम में नहीं बैठिएगा तो हो सकता है कि आपको 12 में बैठने से, यानी जाने से, अगले क्लास में प्रमोट होने से रोक दिया जाए। तो 1 साल की बर्बादी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ये चीज़ आपको कर लेना होगा। इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आता, इस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड नहीं मिलता, इस एग्जामिनेशन का सेंटर कहीं और नहीं जाता, आपके अपने स्कूल में ही एग्जाम होगा। आपके अपने स्कूल वाले ही वहाँ पर जो है ना एग्जाम लेंगे, गार्डिंग करेंगे, ड्यूटी करेंगे, वही कॉपी चेक करेंगे, वही रिजल्ट तैयार करेंगे। रिजल्ट निकलता नहीं है, रिजल्ट बनता ज़रूर है। रिजल्ट को बना करके 11 का और बिहार बोर्ड को भेज दिया जाता है। अगर आप चाहें तो अपने स्कूल से अपने रिजल्ट को मांग भी सकते हैं, वो चाहें तो आपको रिजल्ट इस एग्जाम का दे भी सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी बच्चे का 11th में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो वो बच्चे भी बिल्कुल चिंता ना करें। जून जुलाई होते होते आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा। उस वक्त आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा करके 2026 में इंटर का एग्जाम बिहार बोर्ड से दे सकते हैं। अब रही बात कि 9th का रूटीन कब आएगा, तो 9th का रूटीन भी 2-4 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा, जो आपके साथ चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो अपने स्कूल से ज़रूर बात कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फेल होने का टेंशन बिल्कुल नहीं है, आपको पास किया ही जाएगा, अगले क्लास में प्रमोट किया ही जाएगा, इसकी चिंता भी बिल्कुल ना करें। पिछले साल जो नोटिस आया था, एक न्यूज़ आई थी, सरकार का आदेश आया था कि भाई जो बच्चे 11 के एग्ज़ाम में ना बैठेंगे
उनको अगले क्लास में रोज जाने से रोक दिया जाए, उनको 12 में एडमिशन ना दिया जाए। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपने स्कूलों से जरूर बात कर लें। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।